तो ये जो आपने कहा कि भई सक्सेस जो है हर बार एक इम्प्रूवमेंट के साथ गया, तो ये जो पूरी जर्नी है स्पेशली उसको आप जस्ट एक ब्रीफ में बताइए कि प्री से फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके 5th अटेम्प्ट तक की जर्नी है, वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे कैंडिडेट्स के साथ में? सर कुछ बातें हैं। जैसे पहली बात कि ऐसा एक मिथ और एक ऐसा एक बड़ा हाइप है इस एग्ज़ाम के अराउंड कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत टफ है, तो आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ी चीज़ें पढ़नी, बड़ी बुक्स, टफ बुक्स। वो वो पहले से एक जो फ़ियर फैक्टर है। ये फ़ियर फैक्टर ये आपको दिमाग से निकाल देना होगा कि ये मुझे 2 बार फेल होने के बाद पता चला कि मुझे बड़ी बुक्स और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के जनरल स्टडीज़ के लिए आप 10-12 जो बेसिक बुक्स हैं उनसे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक समझने में मेरा बहुत सारा वक़्त निकल गया। वो अगर शायद मैं पहले समझ जाता तो शायद ये सक्सेस और पहले हो सकता था। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको बुक्स कम कवर करनी है, बट बेसिक बुक्स आप उनको स्किप नहीं कर सकते। आप गाइड्स या रेडीमेड मटेरियल के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहें। जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी बुक, एक और रेफरेंस बुक, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक सोशल अवेयरनेस। मतलब आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनको एक समझने का एक बैलेंस नज़रिया, अलग अलग नज़रिए से उसको देखना और उसको समझना। और एक यूपीएससी एग्ज़ाम आपकी कहीं ना कहीं समझ की परीक्षा लेता है। आप सिर्फ किताबी ज्ञान को हासिल करके आप शायद इसका एग्जाम स्टडी का एक पर्पस है कि उस पर्पस स्टडीज़ है का यूज़ क्या करने वाले हैं। यूज़ क्या करने वाले हैं, तो वो अवेयरनेस आपको होना चाहिए। और ये पूरा एग्जाम अगर पूरा प्रोसेस को आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा। और बस अब अगला चैलेंज रह जाता है कि उस अवेयरनेस को, जो आपकी समझ है मतलब इंडियन सोसाइटी और हर ऑलमोस्ट हर पहलू का, उसको आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, रिटेन मेंस में और इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर पाए। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको बेसिक चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट के बेसिक्स को कवर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और गाइडेंस, अगर आप कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप उलझन में हैं, कहीं ना कहीं कहीं भी कोई शक है, तो आप जहाँ से हो सके कोई आपका सीनियर है, कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, उनसे आप गाइडेंस लें। बट ये एक और बात है कि हर साल एग्ज़ाम का जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा अलग होता है, बदलते रहता है। तो वो बदलाव को समझना भी ज़रूरी है। और एक आध कोई भी टॉपर, चाहे वो कितना भी अच्छा रैंक लाए हो, उसने जो स्ट्रेटजी फॉलो की, आप उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते हैं। हर कैंडिडेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी होती है, चाहिए। वो ज़्यादा बेसिक सबके लिए सेम होंगी, बुक्स वही हैं, बट उसको समझने, उसको उसमें वक्त लगाने और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना एक खुद स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, जो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। आप जनरली, ऐसा लोगों का नज़रिया होता है कि लोग पहले दिन या शुरू में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि एक दिन में आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा। वो कांस्टेंट एक एफर्ट एक है। प्रोसेस है। हुँ। जब आप बेसिक्स कवर करना शुरू करेंगे, चाहे वो ऑप्शनल को लेके डिसीजन हो या फिर अलग-अलग सब्जेक्ट्स का इंटरकनेक्शन हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना हो, ये सब चीज़ें एक प्रोसेस है। एक दिन में ये नहीं हो जाएगा अचानक से। वो एक्सपीरियंस के साथ भी आगे-आगे बढ़ता चला जाता एग्ज़ैक्टली सर, अगर आपने सारी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स जब आप कवर कर लेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, तभी जाकर आप जो करंट अफेयर्स उनका है। लेकिन फिर भी आपके चूँकि ठीक है, हर कैंडिडेट को अपने हिसाब से एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किसी को लेना पड़ सकता है, कुछ कई भी अटेम्प्ट फिर 5वें भी क्वालीफाई करेगा। पर फिर भी एक अपने अनुभव से जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक अच्छा स्मार्ट प्रिपरेशन जिसके लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं क्वालीफाई करने के लिए, तो ये 5 साल की ये जो प्रोसेस है, उससे क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? ब्रीफ में क्या कहना चाहेंगे? ब्रीफ में कि आप बेसिक सारे सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स कवर करें, उसको आप स्किप नहीं करें, सीधा रेफरेंस बुक पे नहीं जाएँ और ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागें। वही आप जो कहते हैं ना सर, कि तैयारी करने की तैयारी नहीं करें, तैयारी करें। तैयारी करें और लंबी प्रिपरेशन में कि हम प्रिपरेशन करें, तैयारी हाँ, करें। और दूसरी बात कि आपका सोच एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपको तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। क्यों जाएँ? ये ये सर्विस जो क्वेश्चन क्यों है, यही एक ड्राइविंग फोर्स बनता है। क्योंकि सबको पता है कि ये एग्जामिनेशन एक लंबा प्रोसेस है। 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसेस चलता है, 1-2 साल आपका प्रिपरेशन। तो इतने दिन तक आप वही जोश और वही जुनून बनाए रखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम ये है। तभी संभव होगा जब आपका सोच एकदम स्पष्ट है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। ये क्यों जो है वो आपको कहीं न कहीं पुश करता रहेगा और कहीं न कहीं हर दिन, कोई भी स्टूडेंट चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो, हर दिन उतना मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। तो हर दिन जिस दिन भी आप लो फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितता का जितना भी वो टाइम होता है, उस टाइम में कहीं न कहीं ये चीज़ आपको ये ड्राइविंग फैक्टर रहता है। एक ड्राइविंग और ये आपके अंदर से आनी चाहिए। आप किसी चीज़ को देख के, किसी स्टेटस, किसी पावर या फैमिली प्रेशर में या दोस्तों किसी और को देख के सिर्फ नहीं हो सकता।